हेलो दोस्तों, जय स्टडी 92 पर दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज बहुत बड़ी नोटिस निकल कर सामने आई है कि जो काउंसलिंग डेट आप लोगों को जारी की गई थी, बताई गई थी कि काउंसलिंग इस डेट से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी, वो स्थगित कर दी गई है। नोटिस के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया है कि स्थगित कर दी गई है। नोटिस में क्या है वह सब चीज़ें हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस कारण से ये स्थगित की गई हैं। दूसरा देखेंगे स्टेट 2 पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेट टीआरई 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद में स्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन आना है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। टीआरई 4 पर क्या असर पड़ेगा, और टीआरई 4 पर भी जाहिर सी बात है कि अगर टीआरई 3 कंप्लीट नहीं होगा, टीआरई 4 की वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो क्या है नोटिस में, यह सब चीज़ हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों सबसे सटीक, सबसे तेज आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से अपडेट्स पहुंचाई जाती हैं। बिहार शिक्षक भर्ती से खासकर आप लोगों से जुड़ाव है तो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है अपडेट्स, और स्टेट से संबंधित भी जुड़ाव है तो आप लोगों तक स्टेट के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम प्रसारित की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। नोटिस पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग स्टेट सेकेंड और टीआरई 4 पर चर्चा करेंगे। तो यह नोटिस निकाली गई है काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। और आप लोगों की जो प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा थी, इसका विज्ञापन संख्या देख लीजिए 26/2024। यह विज्ञापन संख्या है, इसकी स्थगित की गई। और दोस्तों विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसकी संख्या है 22/2024 टीआरई 3 जिसे बोलते हैं, उसकी भी स्थगित कर दी गई है। दोस्तों 16/12/2024 और 19/12/2024 तक आप लोगों की काउंसलिंग होनी थी। 16 से स्टार्ट थी, 19 तक आप लोगों की काउंसलिंग होनी थी। तो काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करने का कारण बताया गया है। स्थगित करने का बहुत बड़ा कारण बताया गया है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कोई कारण ये लोग डालते नहीं, और अंतर्गत ये सब चीज़ें क्या होते हैं, अटेंडम में ये लोग कैंसिल कर देते हैं। अब नज़दीक आ रही थी डेट, उन्होंने अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और स्टेट पर इसका क्या और इसकी नोटिस जब इसकी काउंसलिंग की डेट निकाली जाएगी तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट्स पहुंचा दी जाएंगी जैसे ही काउंसलिंग की डेट जारी होती है। दोस्तों स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्टेट सेकेंड पर प्रभाव यही पड़ेगा कि जब स्टेट फेज 1 का रिजल्ट जारी किया जा रहा था, आयोग के अध्यक्ष जी बोले थे, किसके अध्यक्ष जी, बीएसईबी के अध्यक्ष जी बोले थे कि जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाता और उसका वैकेंसीज़ का डाटा नहीं आ जाता, किस सब्जेक्ट में कौन सी वैकेंसीज़ खाली है, तब तक आप लोगों का स्टेट सेकेंड फेज जारी नहीं किया जाएगा। तो जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाती, उसका ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, डाटा नहीं आ जाता कि किस सब्जेक्ट में कौन सी वैकेंसीज़ खाली है, उस सब्जेक्ट का स्टेट लिया जाएगा। तो पहली बात हो गई, स्टेट अभी तो आया ही नहीं रहा, स्टेट सेकेंड फेज आएगा ही नहीं, कारण ये जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि टीआरई 4 पर क्या असर पड़ेगा, टीआरई 4 के पर असर डालने के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है, जिससे क्या है धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहे डेट्स, और ये टीआरई 4 में थोड़ा लेट लतीफ़ी होती रहे। इनको चुनाव में थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, और ये सोचते हैं हमको मिलना ही चाहिए फ़ायदा। तो दोस्तों इनको फ़ायदा मिलेगा टीआरई 4 की वैकेंसीज़, इसीलिए ये स्थगित कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। दोस्तों ये लोग स्थगित कर रहे हैं, स्थगित करने के साथ-साथ में ये क्या कर रहे हैं कि टीआरई 4 को लेट लतीफ़ी लाएँगे और स्टेट सेकंड फेज़ का करवा के इसको अपीयरिंग, जो स्टेट सेकंड फेज़ में होगा, उसको अपीयरिंग में डालकर टीआरई 4 में इसको ज़रूर सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि सीटेट सम्मिलित हो रहा है दिसंबर वाला, और 100% सम्मिलित हो रहा है। तो ये स्टेट सेकंड फेज़ वालों को ही भी 100% सम्मिलित किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 भी % का डाउट ना रखिए कि आप लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए स्टेट सेकंड फेज़ के लिए, स्टेट सेकंड फेज़ आएगा, आप लोगों को क्वालीफाई करना है। अपीयरिंग वालों को भी सम्मिलित किया जाएगा, ये मान के चलिए। तो दोस्तों यह थी अपडेट्स। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए, जिससे क्या थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।